नमस्कार। जय हिंद साथियों। किससे भारत की आज़ादी की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे सिंध प्रांत की। सिंध प्रांत जिसकी राजधानी उस समय हैदराबाद हुआ करता था। हैदराबाद जो एक पाकिस्तान में वर्तमान में हैदराबाद है, वो सिंध का हैदराबाद कहलाता था और वही सिंध प्रांत की राजधानी थी। हमारे भारत में हैदराबाद अलग है। अब हम आ जाते हैं 1832 पे। 1832 में विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल होते हैं और वो कर्नल पॉन्टिगर को सिंध में संधि करने के लिए भेजते हैं। और कर्नल पॉन्टिगर एक मित्रवत व्यवहार करके एक संधि सिंध के अमीरों के साथ कर लेते हैं, जिसमें ये तय होता है कि सिंध में अंग्रेज व्यापार कर सकते हैं, पर्यटक आ जा सकते हैं जिनसे कोई पासपोर्ट नहीं लिया जाएगा। और उनको लुभाने के लिए ये वादा भी करते हैं कि सिंध में अंग्रेज़ों की कोई भी सेना नहीं रहेगी, ना ही सिंध से हथियार संबंधित कोई व्यापार किया जाएगा, या सिंध के रास्ते से गोला बारूद जैसे सामान का आवागमन नहीं होगा। इस तरह से उनको अपने झांसे में लेकर के उनसे एक संधि कर लेते हैं। इसके बाद कर्नल पोल्टिंगर को सिंध का राजनीतिक नियुक्त करके छोड़ दिया जाता है और कर्नल पोल्टिंगर का काम सिर्फ यही रह जाता है कि सिंध में अपनी पैठ बनाना। और 1833 में सिंध नदी से जो टैक्स सिंध के अमीरों को प्राप्त होता है, उसमें कर्नल पोल्टिंगर अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं और इस तरह से वो धीरे धीरे अपना दबदबा बनाते चले जाते हैं। तो 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड भारत के वायसराय बनकर आते हैं, जो 1842 तक रहते हैं। और 1838 में फिर एक संधि सिंध के साथ की जाती है। सिंध को बोला जाता है कि अगर आपका पंजाब के साथ कोई विवाद होगा तो आप अंग्रेज़ों के माध्यम से सुलझाओगे। लेकिन सिंध के अमीर इस बात के लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हमने पंजाबियों को पहले भी हरा चुके हैं और अभी भी हम पंजाबियों को हराने की दम रखते हैं। लेकिन सिंध को डर दिखाया जाता है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम पंजाब को उकसाएंगे आप पर आक्रमण करने के लिए और हम पंजाबियों का साथ देंगे। इससे सिंध के अमीर डर जाते हैं और फिर एक 1838 में इनके साथ संधि करते हैं, जिसमें ये तय हो जाता है कि अब एक सिंध की रक्षा के लिए एक रेजिमेंट अंग्रेज़ों की सिंध में रहेगी और एक सेना प्रमुख भी सिंध में अंग्रेज़ों का रहेगा। और पंजाब के साथ आपके जो भी मतभेद रहेंगे या युद्ध की स्थिति बनती है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही आप सुलझाओगे। ये शर्तें भी उसमें संधि में रखी जाती है। इस संधि के बाद WFP नेपियर ये कहते हैं कि हमने इस संधि के माध्यम से अमीरों के घर में एक बारूद का ऐसा गोला रख दिया है जिसको हम जब चाहें ब्लास्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए, समझिए कि किस तरह से सिंध प्रांत भी अंग्रेज़ों के झांसे में आ चुका है। और अब अगली वीडियो हम जानेंगे कि किस तरह से पंजाब प्रांत को इसी तरह से अंग्रेज़ अपने झांसे में लेते हैं और फिर पंजाब और सिंध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। ये सब जानेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।